दोस्तों, एक वक्त था जब हमारी कायनात हमारे सोलर सिस्टम या फिर हमारी गैलेक्सी तक फैली हुई थी। लेकिन आज हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर तक फैल चुकी है। ये वही कायनात है जिसकी रोशनी को हम देख सकते हैं। इससे आगे क्या है, वो कायनात कितनी बड़ी है और कहां पर खत्म होती है, किसी को कुछ नहीं पता। हमारी स्मेर सूरज के गिर्द घूमती है। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार के गिर्द घूमता है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी कई गैलेक्सीज लोकल ग्रुप के सेंटर के गिर्द घूमती हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है कि हमारी ये अजीम कायनात किस चीज के गिर्द घूमती है। क्या हमारी कायनात में कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसके गिर्द पूरी कायनात घूमती है? क्या हमारी कायनात का कोई सेंटर है? अगर है तो वहाँ क्या है? यह अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें हर तरफ स्टार्स नजर आते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम कायनात के सेंटर में मौजूद हैं। पुराने जमाने में हमारी जमीन को कायनात का सेंटर कहा जाता था। आखिर ये बात कितनी सच है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ना तो हमारी जमीन सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है और ना ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर में, बल्कि ये हमारी गैलेक्सी के सेंटर से 25,000 लाइट ईयर दूर है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, अगर हमारी जमीन कायनात के सेंटर में मौजूद नहीं है तो हमारी कायनात का सेंटर कहाँ है? साइंस की एक स्टडी के मुताबिक हमारी कायनात का कोई भी सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कायनात हर तरफ फैली हुई है, जिसकी वजह से इसका कोई भी सेंटर नहीं है। ये बात आप जान लें, सेंटर हमेशा उस जगह का होता है जो एक महदूद एरिया तक फैली हो। 8 से 13 अरब साल पहले हमारी कायनात एक सिंगुलैरिटी से बनी थी, जिसके ओरिजिन को हम समझ नहीं सकते। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी कायनात का सेंटर वही जगह हो सकती है यहाँ से बिग बैंग धमाका हुआ था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में बिग बैंग धमाका एक सिंगल पॉइंट यानी एक छोटी सी जगह में हुआ था, जिसके बाद हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है। मिसाल के तौर पर आप एक प्लेन सतह पर बैठे हैं जो मुसलसल फैल रही है। अब आप यहाँ भी देखेंगे, आपको ये सतह दिखाई देगी। आप ये अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि इसके किनारे कहाँ है, जिसकी वजह से हम इसके किसी भी पॉइंट को सेंटर नहीं कह सकते। लेकिन अगर इस सरफेस के किसी एक पॉइंट पर हम मास और एनर्जी को ज्यादा कर दें तो फिर हम उस पॉइंट को कायनात का सेंटर कह सकते हैं। लेकिन असल कायनात में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कायनात में मास और एनर्जी हर जगह में बराबर तकसीम हुई थी, जिसकी वजह से कायनात में कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर मास और एनर्जी बाकी एरिया की निस्बत ज्यादा हो। मास और एनर्जी की इस तकसीम को क्रिटिकल डेंसिटी कहा जाता है। अगर हमारी कायनात की यह डेंसिटी बैलेंस्ड होगी तो ये फ्लैट जगह पर एक्सपैंड होती रहेगी, सेम उसी तरह जैसे आज हो रही है। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी किसी जगह पर ज्यादा होती है तो कायनात के उस जगह पर कर्व बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी कायनात की स्फीयर शेप बन जाएगी। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हमारी कायनात फ्लैट है? ये बात आप जान लें कि इतना ज्यादा एडवांस होने के बावजूद हम ये नहीं जान पाए कि हमारी कायनात फ्लैट है या नहीं। लेकिन अगर हमारी कायनात का कोई भी आखिरी किनारा नहीं है तो फिर इसे फ्लैट होना चाहिए। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारी कायनात कर्व्ड है? ये बात आप जान लें कि साइंसदान इसके बारे में भी अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि वो हमारी कायनात को फ्लैट साबित करने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। अगर हमारी कायनात की डेंसिटी बैलेंस नहीं है तो फिर कायनात में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा यहाँ डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और इस पॉइंट को कायनात का सेंटर माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम अपनी कायनात को पहली बार देखते हैं तो ये इनफाइनाइट लगती है। हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर में फैली हुई है, लेकिन ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये हमारी कायनात की आखिरी बाउंड्री है, क्योंकि हमारी कायनात इससे भी आगे फैली हुई है, जिसे हम देख नहीं सकते। और इसकी डेंसिटी भी हर जगह पर बैलेंस्ड है। जो चीज इनफाइनाइट होती है उसका कोई भी सेंटर नहीं होता। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सूरज अपने ज्यादा मास की वजह से स्पेस टाइम में एक कर्व बना रहा है, जिसकी वजह से सभी सितारे सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है।
हमारी कायनात में अरबों स्टार्स और ब्लैक होल स्पेस टाइम में कर्व बनाकर अपने गिर्द ऑर्बिट करने वाली चीजों के लिए सेंटर बने हुए हैं, लेकिन जब हम इसे कायनात के लेवल पर देखते हैं तो ये चीजें हर जगह पर इक्वल मौजूद हैं। अगर हमारी कायनात में कोई ऐसा कर्व नजर आता है यहाँ पर उसके गिर्द सभी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते तो फिर हम उसे कायनात का सेंटर कह सकते हैं, लेकिन आज तक साइंसदानों ने ऐसी कोई भी डिस्कवरी नहीं की। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर हमारी कायनात का कोई सेंटर और मास नहीं है तो क्या इसका सेंटर ऑफ चार्ज हो सकता है? सेंटर ऑफ मास की तरह सेंटर ऑफ चार्ज उस पॉइंट को कहा जाता है यहाँ पर चार्ज कायनात के बाकी एरिया से ज्यादा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास की तरह हमारी कायनात में सेंटर ऑफ चार्ज का कोई भी सबूत नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कायनात में चार्ज किसे कहते हैं, तो ये बात आप जान लें। चार्ज का मतलब